बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? चाँप रहे, खुश रहे, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज बनाऊंगी कच्चे आम का जूस। बहुत ही अच्छा और सेहतमंद होता है आपकी सेहत के लिए। आम में वैसे भी विटामिन सी कच्चे आम में और पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हम डेली की बेसिस पे ये नहीं ले रहे होते, लेकिन जब इनका मौसम आता है तो हमें चाहिए ये हमें लाजमी जूस किया करें। तो मैं बना रही हूँ आज कच्चे कैरी का जूस। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी विटामिन से भरपूर रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिए हैं 3 आम। इनको मैं अच्छी तरह से, मोटे वाले बड़े वाले ये आम हैं, इनका अच्छी तरह से मैं पील ऑफ कर लेती हूँ पीलर की मदद से। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसे पील कर लेते हैं, पर कर सकते हैं। इसे जल्दी जल्दी में पील करके इसकी कर लूँगी कटिंग। आम का जूस भी कह सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं। एक आप लोगों के लिए स्पेशल बनाऊंगी आम के शरबत की रेसिपी। वो भी बहुत अच्छी है और वो आप सेव भी कर सकते हैं और बाद में बना भी सकते हैं। जब चाहें आप आराम से गिलास में शामिल करें और ढेर सारा शरबत आम का जूस तैयार कर सकते हैं थोड़े से शरबत में। बहुत अच्छी रेसिपी है, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। बहुत जल्द मैं बनाने वाली हूँ वो भी। तो मैं इसकी तमाम की सभी की अच्छी तरह से रफली सी कटिंग कर लेती हूँ फटाफट। गर्मियों में वैसे भी जूसेस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप यही जूसेस बाहर से लें तो आपको ये 150-200 का गिलास पड़ता है, जो कि बहुत महंगा होता है। और आपने सिर्फ 50 रुपये के आम लेने हैं कच्चे, और ढेर सारा आपने जूस तैयार कर लेना है। तो इन तमाम को मैं शामिल करती हूँ एक जग में शामिल कर लेती हूँ। फिर मैं इसमें शामिल करती हूँ पुदीने की आधी गुट्टी मैंने इस्तेमाल किया। जब भी आप पुदीना इस्तेमाल किया करें, ढेर सारा पुदीना इसलिए ना इस्तेमाल किया करें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शामिल कर लेते हैं, फिर उससे कड़वा होता है। पुदीने को इस्तेमाल करने का भी कुछ अपना ही स्टाइल होता है, तो इस लिहाजा आप कोशिश किया करें पुदीना शामिल लाजमी करें, लेकिन कम करें कि जिससे ये कड़वा ना हो। आधा चम्मच इसमें मैंने शामिल किया नमक का। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए 2 कप चीनी के। और 1 लीटर इसमें शामिल किया है मैंने पानी का। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए, ये बहुत मुफीद जूस है। तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक जग में मैंने काफ़ी सारी बर्फ़ शामिल पहले से कर रखी है। मैं इसमें शामिल करूँगी 7 अप ले सकते हैं, स्प्राइट ले सकते हैं, ड्यू ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन चीज़ों का, कुदरती चीज़ों का अपना एक नेचुरली कलर होता है, फिर वो नहीं अच्छा लगता। सो मैंने इसमें फूड कलर इसलिए शामिल नहीं किया कि नेचुरली कलर खूबसूरत होता है। तो अगर आप चाहें, आपको पसंद हो, तो आप इसमें ग्रीन फूड कलर शामिल कर सकते हैं। तो बनके तैयार हो चुके हैं बहुत ही मज़ेदार सा शरबत। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।